नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। तो क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अलंकार, और अलंकार के जो दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उसमें हम जो दूसरा भेद है अर्थालंकार, उसके कुछ प्रमुख भेदों को पढ़ रहे हैं। तो अर्थालंकार में हम अभी तक पढ़ चुके हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और अभी हम पढ़ रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार और उसकी जो बाकी जो शेष भेद हमारे भाग बचे हुए हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और अभ्यास के कुछ प्रश्न, यानी कि किस तरह आप अलंकार को पहचानेंगे, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारा जो लास्ट सेशन था हिंदी व्याकरण का, इसमें हमने यहाँ पर अपने अर्थालंकारों में जिस तरह की मैंने आपको बताया, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण, ये 5 अलंकार हमने बताए थे। कुछ प्रमुख अर्थालंकार जो थे, जिसमें हमने उपमा और रूपक अलंकार को पढ़ने के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ा था। तो हमने कहा जब उपमेय में उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण, ठीक है, क्यों कल्पना कर ली जाती है या क्यों संभावना कर ली जाती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुण धर्म की समानता के कारण, गुण धर्मों की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है या संभावना कर ली जाती है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से उसे समझा था, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि मानो और जनो, ये मानो, जनो, मनु, जनु आदि ये जो शब्द है, ये क्या करते हैं, ये आपको इस तरह के अलंकारों का यहाँ पर ज्ञान कराते हैं कि आप बता सकते हैं जहाँ पर मान लिया जाए या कल्पना कर ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो उसके बाद हमने शुरू किया था, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल कणों से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो हो गए पंकज नए, तो यहाँ पर उत्तरा के जो नयन है, जल से भरे हुए नयन जो है, उनको हिम कणों से पूर्ण पंकज मान लिया गया है, यानी कि कमल मान लिया गया है। ठीक है, और इस तरह हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे थे कि यहाँ पर ये जो शब्द हैं, इनको आप जहां पर आप इस तरह के शब्दों को देखते हैं, वहां पर आप बता सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमान में उपमेय की कल्पना कर ली जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार नंबर 4। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, हमने यहाँ पर कहा कि जहां अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो हमने कहा एक दिन राम ने पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। तो आपको यहां तक तो सही लगा कि एक दिन राम ने पतंग उड़ाई और फिर देवलोक में पहुंची जाई। तो राम के पतंग उड़ाने तक की बात ठीक है कि राम ने पतंग उड़ाई, लेकिन देवलोक में पहुंची जाई, देवलोक में पहुंचने की जो बात है, यानी कि स्वर्ग लोक, देवलोक क्या होता है, भगवानों का जो लोक होता है। तो भगवान कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग तक पहुंच गई। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा इसकी बनाई कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, ठीक है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, उसे हम क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। क्या कहते हैं, वहां अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, अलंकार होता है। ठीक है, ये है कि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आपने ये जान लिया, तो एग्जाम्पल से समझेंगे हम। यहाँ पर बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपने अतिशयोक्ति अलंकार का पढ़ा इससे पहले कि भगवान राम ने पतंग उड़ाई और देवलोक में उड़ती जाई। ठीक है, राम ने देवलोक में पहुंची जाई। एक दिन राम ने पतंग उड़ाई और देवलोक में पहुंची जाई। तो इस तरह का हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी की जो तुलना है, ठीक है, साकेत नगरी की जो तुलना है वो स्वर्ग की समृद्धि, साकेत जो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि साकेत नगरी की जो समृद्धि है उसकी तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से की गई है कि साकेत नगरी में इतनी ज्यादा समृद्धि है कि वो स्वर्ग के समान सुंदर है, स्वर्ग के समान समृद्ध है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, या लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमने कहा कि ऐसा इतना ज्यादा जब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोला जाता है कि उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने की बात की है। कि यहाँ पर कहा गया है हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी तक हनुमान जी की पूंछ में अच्छे से आग भी नहीं लगी है, लेकिन सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और सारी लंका जल गई है। और निशाचर रात्रिचर यानी कि जो भी राक्षस और निशाचर रात्रि में वहां पर घूम रहे थे, निशाचर, निशा यानी कि रात्रि, चर यानी कि जो रात में घूमते हैं, तो निशाचर जो भी वहां पर थे वो सब भाग गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया है, जो कि संभव नहीं है। देखिए ये आपने रामायण में भी ये सुना होगा कि जब हनुमान जी रामचंद्र जी की अंगूठी को लेकर सीता माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता मुझे भूख लगी है, तो माता कहती है कि यहाँ पर आपको पहले रावण से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप उनके फल खा पाएंगे। तो
वो परमिशन तो लेते नहीं कुछ, और बगीचे में जाते हैं, जितना फल खाते नहीं उससे ज्यादा वहां पर बगीचे को उजाड़ देते हैं, पूरे बगीचे को तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जब रावण को ये सारी बातें पता चलती हैं तो रावण बुलाते हैं हनुमान जी को। तो सारे जो उनके सैनिक होते हैं वो हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश करते हैं और सजा के रूप में उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। ठीक है, तो सजा के रूप में जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो हनुमान जी, ये रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी क्योंकि लंका पूरी सोने की है, ठीक है, तो हनुमान जी एक जो बिल्डिंग है उससे दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाते हैं, दूसरी से तीसरी में लगाते हैं, तीसरी से चौथी में लगाते हैं, चौथी से पांचवी में लगाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में अभी ढंग से आग लगी भी नहीं है कि पूरी लंका जल चुकी है, ठीक है, और निशाचर सारे भाग गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विश्वास करना कठिन हो रहा है इस बात पर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इससे पहले का जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो इस तरह समृद्धि की तुलना की गई है स्वर्ग से साकेत नगरी की। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हो, आसमान में जा रही हो, यानी कि उसकी समृद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से हमने अतिशयोक्ति अलंकार के ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए हैं। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल एक और हम आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो यहाँ पर सुदामा की जो दरिद्रा अवस्था है, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो सुदामा की उस दरिद्र अवस्था को देख करके, दरिद्र दशा को देख करके कृष्ण रो देते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। और आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धो दिए, ठीक है। अपने जब वो परात लेकर आए थे तो पानी की परात की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो उनकी आंखों से इतने ज्यादा आंसुओं का गिरना और उससे उनके सुदामा के पैर धुल जाने का जो ये वर्णन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अतिशयोक्ति दिखाई दे रही है। यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर बात को बोला गया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि रोए यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आंसुओं के जल से उनके पैरों को धोया, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति यहाँ पर हो गई है। तो इसीलिए इस जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से हमने अतिशयोक्ति अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए हैं और आप, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में अब काफी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नंबर 5 अब हम शुरू करेंगे, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार, देखिए आपने जब भी कभी कविताओं में जब आप देखते हैं कि जब किसी जड़ पदार्थ,
ठीक है, जो कोई जड़ पदार्थ है या प्रकृति है। तो आपने कई बार कविता जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कोई जड़ पदार्थ होते हैं, प्रकृति होती है या प्रकृति के जो भी अंग होते हैं, जैसे नदी हो गई, पर्वत हो गए, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, इन सभी पर क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कवि मानवीय क्रियाओं का आरोप करते हैं, यानी कि लगता है कि वो किसी मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य की तरह लग रहे हैं। अर्थात जैसे ऐसा लगता है कि नदी जो है वो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही है, यानी कि पेड़ मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है, लताएं, पुष्प, पल्लव मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जहां पर कविता में आपको इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, इस तरह की पंक्तियां दिखाई देती हैं, तो वहां पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है, यानी कि शब्दों के अर्थों को इस तरह से यहाँ पर बुना गया है, इस तरह से उसमें चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है कि काव्य सुंदर बन सके, काव्य को सजाया जा सके, काव्य को सुंदर बनाया जा सके। तो किस तरह से आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे मानवीयकरण अलंकार की, जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, ठीक है, या आप कहेंगे कि किसी निर्जीव वस्तु पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, और या फिर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह दिखाया जाता है, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको परिभाषा को जब के बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जब जड़ पदार्थों यानी कि आप निर्जीव वस्तुएं भी इसको कह सकते हैं, और जड़ पदार्थों के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर और पक्षी आदि, ठीक है। तो जब किसी जड़ पदार्थों और प्रकृति, ठीक है, प्रकृति में सारी चीजें आ जाती हैं, प्रकृति के अंग, प्रकृति के अंग, ठीक है, प्रकृति के जितने भी अंग होते हैं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, या फिर उसे आप लिख सकते हैं कि या फिर उसे मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर उसे सजीव वस्तु की तरह दिखाया जाता है, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सजीव वस्तु की तरह दिखाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। वहां मानवीयकरण अलंकार होता है, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अलग अलग इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से समझ जाएंगे कि क्या होता है मानवीयकरण अलंकार। तो देखिए, हमने यहाँ पर बहुत ही एक प्यारा एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, सागर के ऊपर
नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर बताया गया है कि सागर के ऊपर जो लहरें हैं, समुद्र की जो जल की लहरें हैं, उनको एक सजीव के रूप में दिखाया गया है, एक मानव के रूप में दिखाया गया है कि जिस तरह से मानव क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसी तरह कहा गया है कि जब मानवीय क्रियाएं समुद्र के जल को पर आरोपित की गई हैं, कहा है कि सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। जो लहरें आपस से कभी ज्वार लाती हैं, कभी भाटा, कभी ज्वार लाती हैं, कभी भाटा, तो ऐसा लग रहा है मानो सागर के ऊपर एक मानवीयकरण उनका किया गया है, मानव की तरह उनका व्यवहार दिखाया गया है कि वो मानवीय क्रिया कर रही है, यानी कि समुद्र की लहरें सजीव है, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही हैं और मानवीय क्रिया करके मानवीय क्रिया समुद्र के जल पर आरोपित की गई है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका लिया और एक और एग्जाम्पल हम इसका लिखेंगे यहाँ पर। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो यहाँ पर मेहमान के आने पर देखिए, हम जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें एक अलग सी खुशी होती है, उसके आने की खुशी में हम फटाफट कभी उनके लिए जूस लेकर आते हैं, कभी हम उनके लिए फ्रूट्स लेकर जाते हैं, कभी हम उनको रेस्ट करने को बोलते हैं, कभी हम उनको अच्छा खाने को देते हैं। तो इसी तरह से ताल की खुशी, यानी कि मेहमान आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेहमान आने वाला है और ताल जो है वो पानी की परात को भरकर लेकर आ गया है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें मानवीकरण अलंकार आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा है, वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जब वसुंधरा रात्रि के समय, सांझ जब होती है, संध्या काल में जब सब अपने अपने घरों में अंदर छिप जाते हैं, अपने घरों में सो जाते हैं, तो वसुंधरा क्या करती है,
आकाश में तारों को यहाँ पर वसुंधरा को यानी कि धरती को एक मानव का रूप दे दिया गया है और बिल्कुल उसी तरह रवि यानी कि जो सूर्य है उसका भी मानवीयकरण यहाँ पर किया गया है। वसुंधरा यानी कि धरती का और रवि यानी कि सूर्य का मानवीयकरण किया गया है। वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा का मानवीयकरण किया गया है कि सबके सोने पर रात्रि के समय वो मोती बिखेर देती है पूरे आकाश में, और रवि जैसे ही सवेरा होता है, रवि यानी कि सूरज सबको बटोर लेता है यानी कि अपने अंदर समेट लेता है, अपनी रोशनी से सबको छिपा देता है। तो इस तरह से वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्रित कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। और आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों अभी तक हमने यहाँ पर सारी जितने भी अलंकार है सबको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो अब आपको अलंकारों में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर सारे अलंकार क्लियर हो गए हैं। तो एक बार हम फटाफट नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपने इस पूरे सेशन में। तो इस पूरे सेशन में हमने सबसे पहले जाना कि काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को हिंदी व्याकरण में अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वहां पर शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, अर्थ के कारण काव्य को सजाया जा रहा हो, वहां पर अर्थालंकार। और इसके हमने 5 प्रकार के हमने यहाँ पर प्रमुख अर्थालंकार बताए, जो कि आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। तो इस तरह से हम सभी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब कुछ यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक आपको यहाँ पर पंक्ति लिखी जाएगी और आपको उसका अर्थ, उसमें अलंकार बताना है। आए महंत वसंत, आए महंत वसंत। देखिए क्या होता है कि जब आपको छांटना होता है किसी शब्द में से कि कौन सा अलंकार है, तो उसके लिए आपको सभी अलंकारों की जो विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए पहला हमने यहाँ पर लिखा आए महंत वसंत। तो फटाफट से कोशिश कीजिए उत्तर बताने की, सोचिए कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। एक और हम यहाँ पर लिखेंगे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। इसमें से आपने छांटना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो शायद सबसे पहले वाला आपने सॉल्व कर लिया होगा। चैट के माध्यम से भी आप सभी अपने आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। आए महंत वसंत। देखिए एक पंक्ति, केवल यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, आए महंत वसंत। तो वसंत और महंत, आप यहाँ पर आपने बहुत सारे अलंकार पढ़े, उपमा अलंकार। सबसे पहले आप कैसे यहाँ पर देखेंगे, कब आप देखेंगे कि ना तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ना तो एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, ना एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, ना एक शब्द को एक बार प्रयोग किया गया है या उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि जब शब्द अलंकार यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर अर्थालंकार हो सकता है। तो अर्थालंकार में कौन सा आपको यहाँ पर अलंकार दिखाई दे रहा है। देखिए उपमा अलंकार सबसे पहला अलंकार आता है अर्थालंकार में। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से तुलना कर दी जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा, पीपर पात सरस मन डोला।
ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि तरस मन डोला, यानी कि के जैसा। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल दिया था, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो इस तरह से हमने जहां पर हमने कहा तुलना कर दी जाती है किसी और वस्तु से, किसी और चीज से। और अगला हमने पढ़ा रूपक अलंकार। रूपक में रूप ही दे दिया जाता है, यानी कि दूसरी वस्तु का रूप ही उसे दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं शब्द क्या प्रयोग किया गया है, आए महंत वसंत। तो वसंत को एक महंत यानी कि साधु, जो बिल्कुल शांत भाव से आ रहा है, महंत वसंत की का रूप यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसका आपका उत्तर होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अगला आप देख सकते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो हमने कहा कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए, जब आप उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं कि उसमें दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है। अतिशयोक्ति में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। मानवीयकरण अलंकार में हम क्या करते हैं, प्रकृति या प्रकृति के अंग या किसी जड़ वस्तु पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेघ, मेघ क्या है, प्रकृति का अंग है। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये मानवीय क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो ये आपका स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है कि मानवीयकरण अलंकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार। कुछ और हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। फूल या दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, या मुरली, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा अलंकार यहाँ पर है? या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो देखिए, हमने कहा था कि जो आपका यमक जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, वहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो आप अगर यहाँ पर कहेंगे कि अ वर्ण की आवृत्ति या ध वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो ये लगातार नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, हमने कहा अधरान धरी, फिर अधरा, फिर न धरूंगी। ठीक है, फिर हमने कहा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में हमने कहा शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होगा, लेकिन क्या होगा कि उसके जो अर्थ है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। शब्द एक बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। तो हमने कहा या मुरलीधर की अधरान धरी
अधरा न धरूंगी, यानी कि यहाँ पर गोपियां जो है श्री कृष्ण की मुरली के बारे में कह रही है कि क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वो उनकी बांसुरी से चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है? क्योंकि वो कहती है कि वो हर समय उनकी अधरों पर धरी रहती है, यानी कि उनके होठों पर रखी रहती है। तो वो कहती है ये श्री कृष्ण की जो मुरली है वो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को बहुत ज्यादा पसंद करती है, उस धुन पर वो नृत्य भी करती है और उस धुन को सुनने के लिए वो हमेशा व्याकुल रहती है, पागल रहती है। लेकिन वो कहती है कि इस मुरली को हम अपनी अधरों पर कभी न धरेंगी, हम इस मुरली को हम अपने होठों से अपने अधरों पर कभी न लगाएंगी। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें श्लेष अलंकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि शब्द आपका एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसके जो अर्थ है वो दो दो निकल रहे हैं। ठीक है, शब्द एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन शब्द के अर्थ जो है वो एक से अधिक है, यानी कि अलग अलग अर्थ आपके निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप पहले पढ़ेंगे अच्छे से जो भी आपको चीज दी गई है और उसके बाद आप उसको समझेंगे और फिर उत्तर देंगे। तो बच्चों, आज का हमारा ये अलंकारों से जुड़ा हुआ जो सेशन था कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने सभी अलंकारों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और लगभग सभी से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर हमारे पाठ है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये भी हमने समझ लिए हैं। तो आप सभी को अलंकार क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।